स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आपको पता है हम पीजीटी मैथमेटिक्स के सिलेबस पर वीडियोस बना रहे हैं, जिसमें कि हमारा पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर पे हमने 2 वीडियो बना चुके हैं। अगली वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 3 आज, ठीक है। अब पिछले जो वीडियो थी हमने उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक प्रॉपर्टीज और उसका मॉडुलस, आर्ग्यूमेंट और उन दोनों मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टी सारी डिस्कस कर ली थी। आज हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट के ऊपर। उससे पहले जो ये आपका सिलेबस चल रहा है, ये किसी भी स्टेट का आप पीजीटी मैथमेटिक्स से रिलेटेड पेपर दे रहे हो, ठीक है, उन सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली ये लेक्चर सीरीज। साथ में हमारी यहीं पर क्वेश्चन सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो या आज की क्लास। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से, ठीक है, या एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में एक्स वाई इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, रियल। फिर हमने देखा था इसका रिप्रेजेंटेशन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्लेन या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर आने वाला हर एक नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है एक्स वाई, मान के चलो मैं इसको कहाँ दिखा देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ का है, ठीक है। और इस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये मेरा हो गया पी एक्स वाई, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसके बारे में बात की थी हमने। फिर मॉडुलस का क्या मतलब होता था, और ओरिजिन से इस पॉइंट तक की जो दूरी होती थी वो इसका मॉडुलस कहलाता था, ठीक है। और कॉन्जुगेट क्या होता था, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता, बराबर दूरी पे आता और यहाँ पे, ठीक है, ये हमने देखा था। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपका पॉइंट को ओरिजिन से जोड़ दो, अब आपको मिली क्या, ये ओरिजिन O है, तो आपको मिला एक ओपी लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लाइन सेगमेंट, ये मिल जाएगा आपको ओपी लाइन सेगमेंट। अब ये ओपी लाइन सेगमेंट जो है, ये लाइन सेगमेंट जो है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता, मान के चलो ये एंगल बनाता थीटा, तो ये जो एंगल होता यही आर्ग्यूमेंट होता, इसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जहां एक्स वाई रियल नंबर है, ओ उसका ओरिजिन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। देन द एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट OP वेयर P इज पॉइंट एक्स वाई with positive x axis is called argument of a complex number। पॉजिटिव एक्स मतलब होता है ये ओरिजिन 0 0 से जो ये राइट की तरफ एक्स एक्सिस उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और 0 से लेफ्ट की तरफ जो लाइन है उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। अब इस एंगल की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो मैं P से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के ऊपर लगा देता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास PM। तो अगर मैं इस ट्राइंगल OPM पे स्टडी करूं, तो यहां पे मुझे क्या मिल रखा, OM क्या, x यूनिट, और PM क्या है, ये y यूनिट है, ठीक है। अब ये क्या बन जाता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल इस परपेंडिकुलर के कारण, जिसमें एक एक्यूट एंगल थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूं, मेरे को बेस मिला हुआ और परपेंडिकुलर मिला हुआ, तो मैं यहाँ पे टेन थीटा का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर जो कि y है अपॉन बेस, ये हो जाएगा। यहां से मेरा थीटा जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये मेरा आर्ग्यूमेंट आ जाता किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो आर्ग्यूमेंट होता वो यूनिक नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि जो ये एंगल थीटा है, अगर आप इसको 2 पाई घुमाइए या 2 पाई रोटेट करिए, उसके बाद आप और थीटा जाइए, आपको वही वैल्यू मिलेगी।
यानी कि अगर थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z, दिस विल इंप्लाई थीटा प्लस 2n पाई इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, तो हमेशा याद रखें थीटा प्लस 2n पाई क्या है, आर्ग्यूमेंट होगा, जिसको जनरल आर्ग्यूमेंट बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कुछ इसके लिए, जैसे मेरे पास ये है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा है, इसका मुझे क्या करना, आर्ग्यूमेंट निकालना। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे पॉइंट चाहिए, 1 1 होगा, ये एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर जाइए, ठीक है, और पॉइंट को रिप्रेजेंट करिए, यहाँ पे P1 1 हो जाएगा, OP को ज्वाइन करवाइए, ठीक है, और ये आपका एंगल जो है ये थीटा हो जाएगा। तो आपका जो एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट आएगा π/4। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए जरा, ये पॉइंट तो स्पेशली फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ठीक है, इसीलिए इसकी वैल्यू निकाल दी हमने इस तरीके से। लेकिन अगर डिफरेंट क्वाड्रेंट में हो तो डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या यही फॉर्मूला लगेगा जो हमने यहाँ पे बनाया, क्या यही फॉर्मूला लगेगा उसके लिए? तो ऐसा नहीं है, डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट फॉर्मूले बनेंगे, हम उस पर बात करते हैं। उससे पहले ये नोट है 1 2, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक, पहले कहा मैंने, ठीक है, और इफ थीटा इज द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट सो ऑल्सो 2n प्लस पाई प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं जनरल आर्ग्यूमेंट। जनरल आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अब देखना, आर्ग्यूमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट पे जाने से पहले आप थोड़ा ये देखिए, अगर आप एंगल निकाल रहे जो किसी लाइन ने बनाया एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो एंगल का जैसा आपको पता है 2 डायरेक्शन होती है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक नेगेटिव। एक होती एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में जब जाता तब जो एंगल होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और अगर आपके पास डायरेक्शन क्लॉकवाइज में हो, ठीक है, तो उस समय आपका एंगल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है, आपको माइनस लगाना जब होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना क्योंकि इसका यूज होगा, क्लियर। अब देखिए आर्ग्यूमेंट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, अगर आपके पास मैं यहां पे कहूं पहली कंडीशन, जो पॉइंट P(x,y) है कॉम्प्लेक्स पॉइंट नंबर, ठीक है, वो क्या हो, इसमें x पॉजिटिव हो y भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इस समय आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या रहेगा, पॉइंट यहां पे है, तो उस समय आर्ग्यूमेंट आपका थीटा, क्योंकि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो पॉजिटिव ही होगा एंगल, तो थीटा आपका बनेगा जो अभी हमने निकाला था tan इनवर्स y/x, सिंपल, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, जैसे ये हो जाएगा आपके पास z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा, ये मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और मुझे इसका आर्ग्यूमेंट निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कौन से क्वाड्रेंट में, x और y दोनों पॉजिटिव है इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा जो आर्ग्यूमेंट होता सीधा सीधा वो थीटा रहता, और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, कुछ भी चेंज नहीं करना मुझे, यहाँ y √3 है, x 1 है, तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, ये रहती π/3, 60 डिग्री की वैल्यू। तो हमारा आर्ग्यूमेंट ये मिल चुका, ठीक है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो सेकंड, अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इफ x जो है नेगेटिव हो y पॉजिटिव हो, तब हमारा जो
कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो उस समय क्या करोगे, जब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली पॉइंट यहां पे होगा, एक्स वाई ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ओरिजिन से इसको मिला दीजिए, ये बन गया। अब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये इसको बोल दीजिए यहां पे थीटा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा यहां पे थीटा। आएगा क्या, ठीक है, किस तरीके से निकालोगे। अब देखना ये हमारे पास जो, अगर मैं यहां पे देखूं, इसको ब्रेक करके देखूं तो ये तो π/2 एंगल है, और इसको अगर मैं कुछ अल्फा मान लेता हूं तो मेरा जो थीटा है वो π/2 प्लस अल्फा लिख सकता हूं मैं। लेकिन यहां पे जो एंगल अल्फा होगा वो किसके साथ निकलेगा, वाई एक्सिस के साथ। तो आपने ऐसा नहीं करना इसको, ठीक है, हमको क्या करना, एक्स एक्सिस के साथ निकालना। तो उसके लिए क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे मैं इस तरीके से बनाऊंगा, ये मेरा आर्ग्यूमेंट थीटा, इसको मैं अल्फा मानूंगा जो कि एक एक्यूट एंगल है। अब ये पॉइंट क्या था मेरा, पी एक्स वाई, तो ये कितना है, एक्स यूनिट, और ये कितना है, वाई यूनिट। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो इसलिए ये भी एक्स यूनिट है। ये क्या बन गया हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ओ मानो, इसको एम, और ये पी। तो जब मैं ट्राइंगल ओपीएम में देखता हूं, ठीक है, तो यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्योंकि अल्फा एक्यूट एंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अल्फा की वैल्यू मेरे को क्या मिलेगी, tan इनवर्स, ठीक है, y अपॉन एक्स। लेकिन यहां पे अब आप मॉड लगा दोगे। मॉड क्यों लगाओगे, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा, वो क्या होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, ये पूरा एंगल होता पाई। ठीक है, पाई में से आप अल्फा अगर हटा देते हो, माइनस कर देते हो, तब आपको मिलता थीटा। क्लियर है। तो आर्ग्यूमेंट जो हमारा वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, जहां पर अल्फा जो है वो क्या है, tan इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स। बस ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो इस तरीके से हम बात करेंगे। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि -1 प्लस आयोटा √3 लेता हूं मैं, ठीक है। इससे मुझे क्या मिलेगा, z इक्वल टू -1 √3। ये एक नंबर मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब मेरे को पता है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऐसा होता, तो मेरा जो थीटा होगा वो रहेगा पाई माइनस tan इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स y कितना होगा, √3 अपॉन -1, तो पाई माइनस tan इनवर्स √3 ये बचेगा, मॉडुलस नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2π/3। 3 का मल्टीप्लाई यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3π माइनस पाई 2π/3, ये हमारा आर्ग्यूमेंट होगा। तो इस तरीके से आपने सेकंड क्वाड्रेंट में निकालना। अब अगर यहीं पे हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z में x और y जो है, यहाँ x नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो उस समय क्या करना आपने, आप कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाइए, अपना पॉइंट यहां पर होगा pxy, ठीक है। अब जो आर्ग्यूमेंट मिलेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो क्या आएगा, ये मिलेगा, ये हमारा थीटा, ठीक है। अब इसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट होने वाला मेरा ये पाई है इतना, ठीक है। एक लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल कितना होता है, पाई, और ये मेरा अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये एक्यूट है, और यहां पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा, जैसे पहले कहा हमने, ये x है तो ये x यूनिट बेसिकली, और ये y यूनिट, ये y, दोनों बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो मेरे को फिर से एक राइट एंगल ट्राइंगल यहां पे मिल गया जिसमें अल्फा एक्यूट एंगल है, और मेरा जो आर्ग्यूमेंट है अभी वो क्या है, थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट है,
ठीक है, तो इसमें जो अल्फा होगा ना हमेशा वो होगा tan इनवर्स मॉड y बाई एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्यूट एंगल है और थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए मॉडुलस लगा रहे हैं। तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट आएगा बेसिकली वो आएगा पाई प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये हो जाएगा। इसके लिए अगर मैं एग्जांपल लिखूं एक z इक्वल टू, मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूं बस अलग अलग क्वाड्रेंट में, √3, ये मेरे पास एग्जांपल है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा z इक्वल टू -1 माइनस √3 थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दिख रहा। ठीक है, अब सीधा सीधा आपने क्या कर देना, अल्फा निकालना जो कि tan इनवर्स मॉड √3 अपॉन दिस -1, माइनस से माइनस कैंसिल, ऑब्वियसली मॉडुलस है तो उसको प्लस करेगा ही, तो ये कितना आ जाएगा फिर से पाई बाई 3, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसमें करना क्या, आपने इसको पाई के साथ ऐड कर दो। इन जनरल हमारा आर्ग्यूमेंट थीटा जो पाई प्लस पाई बाई 3 होगा, और ये कितना बन जाएगा आपके पास 4 पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने थर्ड क्वाड्रेंट में याद रखना कि आपका आर्ग्यूमेंट होगा क्या। अब अगर हम यहीं पे बात करें फोर्थ क्वाड्रेंट की, ठीक है, अगर इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट की बात की जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर z में अपना x और y वो किस फॉर्म में, फोर्थ क्वाड्रेंट में x क्या होता पॉजिटिव, आप कार्टेशियन प्लेन में देख सकते हैं, और y क्या होता नेगेटिव। जब इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो फिर से आपको इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट को बनाना पड़ेगा pxy, और ये क्या हो जाएगा अपने पास लाइन सेगमेंट, और ये लाइन सेगमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है ये। अब इस एंगल में अगर आप गौर से देखिए तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा z वो क्या हो जाएगा थीटा, और ये थीटा क्या होगा पूरा थीटा, इसको देख लेना, ये टोटल है 2 पाई। ठीक है, ये टोटल है 2 पाई, 2 पाई में से क्या करिए ये वाला एंगल हटा दीजिए, इसको बोलिए अल्फा, ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल से मतलब है कि हमारा जो अल्फा होगा वो 90 डिग्री से कम होगा और 0 से बड़ा ऑब्वियसली। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो यहां से अल्फा में माइनस कर दूंगा, अल्फा फिर से वही होगा tan इनवर्स मॉड y अपॉन एक्स, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में मॉडुलस लगाना, फर्स्ट में पॉजिटिव होते सभी तो कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन लूं z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 पॉजिटिव है और आयोटा का जो मल्टीपल है वो नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। आर्ग्यूमेंट के लिए अल्फा क्या आ जाएगा tan इनवर्स -1 अपॉन 1 y अपॉन एक्स, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना देगा हमको पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे क्या होता है tan की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो आर्ग्यूमेंट थीटा था 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, अब ये कितना आ गया हमारे पास 7 पाई बाई 4, 8 हो जाएगा, 8 माइनस 1 7 बाई 4। ठीक है, अब आप ये देखिए अभी जो हम वैल्यूज निकाल रहे वो निकाल रहे जनरल वैल्यूज। अगर मैं इन सब में +2n पाई लगा देता हूं, ठीक है, तो हमको और सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर है, यहां पे आर्ग्यूमेंट इस तरीके से निकाले जाते हैं। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये सब जनरल आर्ग्यूमेंट है। बेसिकली जब भी आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो आर्ग्यूमेंट हमेशा 2 पाई और 0 के बीच लिया जाता। ठीक है, इसी के बीच आंसर आता। अब एक होता है एक टर्म प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये तो आर्ग्यूमेंट निकाल लिए, अगर आपका आर्ग्यूमेंट थीटा उस पे 2n पाई निकालो, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास आर्ग्यूमेंट की इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। पहले कह चुके हम यूनिक नहीं होता। अब इन इनफाइनाइट वैल्यूज में से यूनिक कौन होती है या बेसिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कौन होता उसको चेक करना। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बेसिकली वो आर्ग्यूमेंट होता जहां पर जो OZ है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मिनिमम दूरी पर एंगल बनाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, PXY,
तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कौन होगा? किसी भी लाइन के पास एंगल ड्रॉ करने के दो तरीके होते हैं, एक नेगेटिव ओरिएंटेशन, एक पॉजिटिव, लेफ्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हम यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारा एंगल साफ साफ दिख रहा है, पाई प्लस अल्फा बनने वाला, अगर मैं इसको अल्फा एक्यूट एंगल बोलता हूं। और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है यानी कि एंटी क्लॉक, ठीक है, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो मैं एंगल ये भी ड्रॉ कर सकता हूं। और ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं, जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये बनता पाई पूरा, लेकिन ये पाई में से अल्फा कम है, पाई में से अल्फा कम है ये, क्योंकि हमारा एंगल तो काम का है सिर्फ इतना, ये, और ये एक्स्ट्रा पाई पर ऐड, पाई के बराबर लाने के लिए एक्स्ट्रा अल्फा ऐड करना पड़ेगा। तो मेरा एंगल कितना, पाई माइनस अल्फा, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल लिया जाता तो उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाता, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा माइनस पाई। तो बेसिकली जब थर्ड क्वाड्रेंट में मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मेरे पास आर्ग्यूमेंट की दो वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू है पाई प्लस अल्फा, एक वैल्यू है अल्फा माइनस पाई। अब हमको ये देखना कि कौन सी वैल्यू न्यूमेरिकली छोटी होगी, आप उसका प्लस साइन और माइनस साइन मत देखो, बस छोटी कौन सी होगी। तो अगर देखा जाए तो छोटी होने से मतलब है कि कौन कम दूरी तय कर रही एंगल बनाने के लिए, ठीक है। तो उसको यहां पे समझिए आप, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब यहां से यहां तक आए आप तो पहले तो आप यहां तक इस लाइन के ऊपर पहुंचे, फिर उससे थोड़ा और आगे जाना पड़ा। जबकि अगर आप यहां से चलते तो आपको कम दूरी तय करनी पड़ती किसकी अपेक्षा, जब आप एंटी क्लॉक में जा रहे हैं। तो ये वाली जो वैल्यू होगी ना थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि कम दूरी कहां से पड़ रही है। अगर आपको ऐसे नॉर्मली याद रखना, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होता जो अभी तक जो हम निकाले थे ना हमने, उनमें से जो माइनस पाई और पाई के बीच आए आर्ग्यूमेंट। बेसिकली आर्ग्यूमेंट की वो वैल्यू जो पाई और माइनस पाई के बीच आ रही है उसको बोला जाता प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, पाई इंक्लूडेड रहेगा, माइनस पाई एक्सक्लूडेड रहेगा। ये इनइक्वालिटी भी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। उसका कारण सिंपल सा इतना, जब आपको पाई कहां से मिलेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन से जब जाओगे, माइनस कहां से मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन से जब जाओगे आप, ठीक है। पाई और माइनस पाई की न्यूमेरिकली वैल्यू सेम है, तो जिस समय हमको एंगल पाई चाहिए होगा तो हम क्या प्रेफरेंस रहती है हमारी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से जाए, ठीक है। वैल्यू तो सेम आनी है, तो इसीलिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं और इसको एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वो आर्ग्यूमेंट जो इसके बीच में आए इस इनइक्वालिटी के, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब देखिए, अगर हम बात करें कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू -1 + 2i था, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा -1, और या इसको भी माइनस कर दीजिए आप, -2। तो अभी तक हमने ये देखा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो आर्ग्यूमेंट थीटा था वो क्या था, पाई प्लस अल्फा, ये था। और हमारा आर्ग्यूमेंट पाई प्लस tan इनवर्स मॉड -2 -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2, ये हो जाएगा हमारे पास। तो tan इनवर्स 2 क्या देगा, कुछ तो आर्ग्यूमेंट देगा और पॉजिटिव वैल्यू देगा, पाई के साथ वो ऐड हो रही। तो क्या वो इस इनइक्वालिटी में है, नहीं। ये जो आर्ग्यूमेंट आया ये साफ साफ दिख रहा क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है, तो ये पाई से बड़ा, इसीलिए नॉट अ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देता है ये आपको देखना, और वही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर मैं डिफरेंट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करता हूं, तो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा नंबर हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नंबर होने का मतलब है x इज पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, दोनों। तो उस समय देखिए हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगा नंबर का, इस तरीके से, और ये हो जाएगा, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट हमारा क्या, थीटा,
पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहे तो ये थीटा मिल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन से अगर मैं जाऊंगा तो मुझे इतना ज्यादा मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, थीटा ही है, और वो किसके जैसा, सेम एज जो पहले निकाला हमने, उसके जैसे ही, लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमने पहले निकाला उसके जैसे ही है ये, ठीक है। तो जैसे मेरे पास कोई नंबर होता है z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा √2, इसका मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है 1/√2 और 1/√2 है x की वैल्यू, तो मुझे थीटा इक्वल टू ये 1 मिलेगा, tan इनवर्स 1 इज π/4, यही मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। जैसे ये नंबर दे रखा, इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, अगर हम सॉल्व करें इसको, z इक्वल टू 1 और √3, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब आपको पूछा जाएगा तो आपकी वैल्यू होगी tan इनवर्स √3/1 यानी कि √3, और ये कितना हो जाएगा π/3, ये आंसर हो जाएगा। और जब उसको निकालोगे तो z इक्वल टू 3 है, और ये मिल जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स 3/3, और ये फिर से 1 आएगा तो π/4, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जैसा पहले किया वही। जब z जो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में जब होगा तो उस समय प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा वो चेक करना। सेकंड क्वाड्रेंट में x और y इस तरीके से होंगे। यहां पर देखिए, यह है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर pxy, ठीक है, और ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूं अभी मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो किससे छोटा, पाई से छोटा, ये थीटा जो है पाई से छोटा। तो यहां पर भी सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमने पहले निकाला वही प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, अगर ये अल्फा तो, ठीक है। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा हमारा वही सेम थीटा में से, हम बेसिकली आपने क्या करना, पाई माइनस अल्फा कर देना जो पहले किया, ठीक है। यही हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि ये वैल्यू पाई से छोटी आएगी हमेशा। अब अगला क्या, ये इसके एग्जांपल है √3 माइनस आयोटा के लिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालो, क्योंकि पीछे कर चुके हम, और इसके लिए भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालो, या आपने ट्राई करना, ठीक है। अब बात करते हैं मेन जो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर हमारा z जो है थर्ड क्वाड्रेंट में हो तो उस समय हम किस तरीके से बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में z होने का मतलब है x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0, ये मेन है और यही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के लिए तो नॉर्मल ही था। अब इसमें देखिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर होगा, आर्ग्यूमेंट अभी तक हमने ये निकाला था, और इसमें क्या था हमारा थीटा, पहले तो ये पाई एंगल बन रहा था, ठीक है, ये अल्फा, तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो क्या था, पाई प्लस अल्फा था। लेकिन ये जो है ये पाई से बड़ा, तो नॉट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनेगा नहीं। अब प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए क्या करना है हमने, छोटी दूरी कहां से बन रही, इस लाइन के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वो क्या है, इसमें जाना अब हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारे पास। अब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में तो गए हम, और ये थीटा हमारा आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट जो है मेरा प्रिंसिपल वो ये समझ लीजिए कि आप थीटा है, ठीक है। अब इस एंगल को निकालो पहले, लास्ट में हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब मैं एंगल निकालता हूं तो मैं इसको अल्फा ही बोलूंगा, एक्यूट एंगल। अब मुझे जब थीटा चाहिए होगा ना, तो मैं पाई में से, ये भी तो पाई है भले उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इस पाई में से मैं क्या कर दूंगा, पाई में से इस अल्फा को माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो पाई माइनस अल्फा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एंगल के, ठीक है, तो इसीलिए यहां पे क्या करना, माइनस का मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आर्ग्यूमेंट जो है अल्फा माइनस पाई हो जाएगा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने अल्फा माइनस पाई, जहां पे अल्फा सेम है tan इनवर्स mod y अपॉन x, अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा।
जैसे इसका मुझे आर्ग्यूमेंट निकालना, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -1/2 -1/2, और ये कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अब इसका जो आर्ग्यूमेंट निकालूंगा मैं प्रिंसिपल, जब मुझे पूछा जाएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो वो सीधा सीधा ये हो जाएगा कि अल्फा माइनस पाई, अल्फा कितना हो जाएगा tan इनवर्स मॉड -1/2 अपॉन -1/2, ये हो जाएगा माइनस पाई, और ये बन जाएगा, आप देख पा रहे 1 आएगा, tan इनवर्स 1 π/4 होता, π/4 माइनस पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और पाई से माइनस कर दो, -3 π/4, और इसको देख सकते हैं आप, ये क्या है, पाई से तो छोटा ऑब्वियसली है ही है, और बड़ा किससे, ये बड़ा किससे, माइनस पाई से, इसीलिए हमारा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, और इसके लिए आप प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालिए। क्लियर? इस तरीके से हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, जब हमारा z जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता, यानी कि x पॉजिटिव होगा और y हमारे पास नेगेटिव होगा, यही फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है pxy, ठीक है। अब एक आर्ग्यूमेंट ये था जो कि बहुत बड़ा, जबकि यहीं पर हम इस लाइन के साथ एंगल ऐसे भी निकाल सकते, और ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंगल एक्स एक्सिस से बनना इस लाइन तक, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट थीटा क्या है यहाँ पे, ये एक्यूट एंगल है, बेसिकली आर्ग्यूमेंट थीटा जो है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो एक्यूट एंगल, अभी तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसीलिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपका आर्ग्यूमेंट होगा। तो जैसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये दे रखा z इक्वल टू 1 और -√3 है, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो इसका जब मैं देखता हूं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसीलिए इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा, कौन सा आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, और वो क्या हो जाएगा tan इनवर्स मॉड -√3/1, ये हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स √3, नेगेटिव मॉडुलस आपके पास क्या जाएगा, हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा इसमें, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा वो, और ये दे देगा π/3, ये इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम चारों क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, और ये आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ध्यान रखना। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता वैसे उसमें बोला जाता कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालो, ठीक है। इन केस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं दे रखा, बोला हुआ वहां पे लिखा हुआ, तब आपको क्या करना, जब तक बोला ना जाए तब तक हमेशा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकालना, जो शुरू के 4 किए उसको आपने अवॉइड करना, ठीक है। वो जनरल आर्ग्यूमेंट की एक वैल्यू रहती है, ये भी जनरल आर्ग्यूमेंट की एक वैल्यू ही है, लेकिन ये पहली वैल्यू होती है जनरल आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप आर्ग्यूमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। अब कुछ स्पेशल चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा, ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट थीटा है और वो थीटा जो है ना पाई से बड़ा, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में लाने के लिए क्या करोगे आप, उसमें थीटा -2 पाई, सीधा सा मतलब ये है, अगर आर्ग्यूमेंट पाई से बड़ा हुआ तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक लैप कितने का होता है, 2 पाई का। जब भी आप आर्ग्यूमेंट निकालोगे किसी भी नंबर का, तो एक यहां से शुरू हुआ, पूरा लैप कितना होता है, 2 पाई का। क्योंकि हमने पाई से छोटे में लाना, तो हमेशा ये करना कि थीटा में से 2 पाई माइनस कर देना आपने, तब आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं शुरू के क्वेश्चन में बात करूं, ये देखिए, यहाँ पे हमने वो मिटा दिया है, तो इसीलिए सीधा सा समझ लिया, हम लास्ट में क्वेश्चन कर लेंगे इसमें। बस आपको इसमें क्या कर देना, 2 पाई से माइनस कर देना, और अगर आपका आर्ग्यूमेंट थीटा जो है वो -पाई से छोटा होगा, अगर -पाई से छोटा होगा
तब उसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए आपको थीटा के साथ क्या कर देना, +2 पाई कर देना, फिर ये -पाई और पाई के बीच आ जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए आप, आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z = 0 इज नॉट डिफाइंड। एकमात्र कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट नहीं मिलता वो होता z = 0। उसका मतलब समझिए आप, अगर हमारे पास z = 0 तो इसका मतलब 0.00, तो वो उस पॉइंट के ही बराबर, पॉइंट पर ही है जहां से हमने लाइन ड्रॉ करनी थी। ठीक है, इसीलिए लाइन बन नहीं रही। अगर लाइन नहीं बन रही है तो आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा। एंगल बनाना था ना हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो लाइन कितना बना रही है। और वैसे भी अगर आप जनरली निकालते हो तो tan इनवर्स y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी जब z = 0 हो। ठीक है, तो tan इनवर्स 0/0 कुछ भी नहीं निकल सकते इसके बाद, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो आपको ये याद रखना कि ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता। अगला देखिए, अगर z जो है हमारे पास a है और वो एक रियल नंबर है, z = a रियल नंबर होने का मतलब समझ रहे हैं आप, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कहां होते हैं, इन जगह पर x एक्सिस के ऊपर। ठीक है, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में x एक्सिस के ऊपर होता। मान के चलो मेरा z = 2 है, तो z = 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 + i/0 यानी कि 2 0 0। तो ये पॉइंट क्या होगा मेरा, 2 0। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या या डेफिनेशन क्या, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला दीजिए, और ये पॉइंट किसके ऊपर आया, एक्स एक्सिस के ऊपर आया, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये ओपी लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल बनाएगी, 0 एंगल। तो यहां पे आर्ग्यूमेंट बनेगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्योरली रियल होगा। 0 कब, जब वो पॉजिटिव नंबर होगा, ये याद रखना। इन केस हमारे पास z = -2 होता तो इसको लिख सकते हम 0.i यानी कि -2 0, और वो यहां पे होता। ठीक है, p। अब उसको ओरिजिन से मिला देते। अब आर्ग्यूमेंट x एक्सिस के साथ कितना बना था, वो पाई। तो जब भी हमारा नंबर प्योरली रियल है और पॉजिटिव है तो आर्ग्यूमेंट 0, प्योरली रियल है और नेगेटिव है तो आर्ग्यूमेंट आएगा पाई। ये सीधे याद रखना। दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पे, अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली रियल है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए आई क्या होगा, ए आई मतलब z = हमारा क्या बन गया अब नया नंबर ए आई। ए आई का मतलब होता है प्योरली इमेजिनरी नंबर, यानी कि इसमें रियल पार्ट 0 है। तो जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता तो उसको कहां पर ड्रॉ करते हैं, y एक्सिस के ऊपर। जैसे अगर मेरा z = 2i है, z = 2i, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, रियल पार्ट 0, इमेजिनरी पार्ट 2 है। तो ये कहां पे लिख सकते हम, तो इसकी पोजीशन y एक्सिस के ऊपर होगी। इस लाइन को O से मिला दीजिए, ये बन गया OP लाइन। ठीक है, और ये कितना एंगल बनाएगी, हमेशा π/2। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो प्योरली इमेजिनरी है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, π/2। बस उसमें जो i का कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। इन केस i का कोफिशिएंट नेगेटिव हुआ, जैसे z = -2i, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 0 - 2, और 0 - 2 नीचे आ जाएगा। और अब ये लाइन सेगमेंट x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये, और ये 4th क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो ये कितना एंगल तो π/2 ही बनेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या उसकी, क्लॉकवाइज, इसीलिए माइनस आ जाएगा। तो -π/2 जब हमारा a नेगेटिव होगा, जब a पॉजिटिव होगा तो π/2। इनको याद रखना, बहुत जरूरी प्रॉपर्टीज है, आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टीज है कॉम्प्लेक्स नंबर की जिनको आपने याद रखना और उनको यूज करना क्वेश्चंस में। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रोडक्ट का आर्गुमेंट किया जाए तो ये बराबर आता उन दोनों के अलग अलग आर्ग्यूमेंट के सम के। इसको जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका प्रूफ भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की और फॉर्म की जरूरत है, फिर हम डायरेक्ट बात कर पाएंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 ये बराबर होता आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। ठीक है, जैसे लॉग नहीं काम करता वैसे ही सेम ये
जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज होती है ना, वैसे ही आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज होती है। यहाँ पे देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और आर्ग्यूमेंट ऑफ z का नेगेटिव बराबर होता है। यहाँ पे देखो सीधा सा मतलब है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, ये कितना आर्ग्यूमेंट बनाएगा यहाँ पे थीटा, ठीक है। कॉन्जुगेट क्या होता है, इसकी रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा तो इसका एंगल भी सेम बनेगा थीटा, लेकिन नेगेटिव होगा। तो ये कह रहा जो आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का होता वही आर्ग्यूमेंट किसका होता, कॉम्प्लेक्स नंबर का होता, लेकिन उसके ऊपर माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइन अपोजिट होगा, मतलब ये कहना। और वही आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z होगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z को क्या लिख सकते हैं हम, आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, इस प्रॉपर्टी से। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 क्या है, एक प्योरली रियल नंबर जो कि यहाँ पे होता, और ये कितना एंगल बनाता 0, तो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, वही आया। ये याद रखना आपने। आर्ग्यूमेंट ऑफ zi जो होगा वो होगा π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ठीक है। इसमें जो रियल पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का वो इमेजिनरी बन जाएगा, इमेजिनरी होगा वो रियल बनेगा और अपोजिट साइन आएगा, इसीलिए ये भी इस तरीके से याद रखना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n इज n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z होता पाई, अगर आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस z इक्वल टू होता माइनस पाई, अगर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो। आर्ग्यूमेंट ऑफ z और z बार का प्रोडक्ट, इसको देखिए, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका z बार का प्रोडक्ट जब इसके साथ कर देते तो ये क्या था, मॉड z का स्क्वायर, और मॉड z का स्क्वायर एक पॉजिटिव रियल नंबर होता, हम जानते हैं इसको, यानी कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए रियल नंबर, ऊपर से पॉजिटिव भी है, तो आर्ग्यूमेंट उसका ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड z का स्क्वायर, और 2 आगे लेके आओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड z, और मॉड z हमेशा रियल नंबर होता और पॉजिटिव होता, इसलिए आर्ग्यूमेंट इज 0। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास, अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज 17π/18, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 इज 17π/18, 7π/18, देन फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2, z1 अपॉन z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों के आर्ग्यूमेंट दे रखे, वहां पे हमको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना। चेक करते हैं, अगर मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 चाहिए होगा तो इसका मतलब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, ये हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 17π/18 प्लस 7π/18, ये हो जाएगा हमारे पास। इससे जब डिनोमिनेटर देखते हैं सेम है, एलसीएम सेम आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 17π प्लस 7π, ये हो जाएगा हमारा। और ये जो वैल्यू मिलेगी हमारे पास, ये कितनी आएगी, ये बनेगी 24/18π, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगी वैल्यू हमारे पास, अगर हम इसको देखें, ये हो जाएगी 12π/9, और इससे और कैंसिल कर दो, ये बन जाएगी आपके पास 4π/3, ये हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये 4π/3 को अगर आप देख रहे हैं, ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो है, साथ में पाई से बड़ी है, क्योंकि न्यूमरेटर में 4/3 के न्यूमरेटर में 4 है, डिनोमिनेटर में 3, तो 4 बड़ा होता, इसीलिए वैल्यू पाई से बड़ी होगी। अगर मुझे इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट करना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी बड़ी वैल्यू होती है उसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, 4π/3 माइनस पाई करना पड़ेगा, -2π करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रॉपर्टी में भी देखा था। जब -2π करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 4π - 6π डिवाइडेड बाई 3, और ये आंसर कितना आएगा, -2π/3, और -2π/3 किससे बड़ी है, -π से, और पाई से तो ऑटोमेटिकली छोटी है, नेगेटिव है, तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये आ जाएगा, ये इसका आंसर है।
और यहीं पे अगर मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 की बात करूं तो ये क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 कितना 17 पाई बाई 18 माइनस 7 पाई बाई 18 ये हो जाएगा हमारे पास। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 10 पाई बाई 18, ये नीचे 18 आ जाएगा, 17 पाई माइनस 7 पाई कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 18, और ये बच जाएगा आपके पास 5 पाई बाई 9। ठीक है, तो 5 पाई बाई 9 क्या है, ऑलरेडी एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है खुद से। अगर ये प्रिंसिपल क्योंकि ये क्या पाई से छोटा, न्यूमरेटर 5 छोटा है 9 से, डिनोमिनेटर में जब बड़ा होता न्यूमरेटर से तो वैल्यू 1 से छोटी आती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है। तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा 5 पाई बाई 9। तो इस तरीके से आपने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने। कुछ क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ फर्स्ट है z इक्वल टू 13 माइनस 5i अपॉन 4 माइनस 9i। अगर मुझे जैसे tan थीटा की वैल्यू चाहिए, बेसिकली यहाँ 30 डिग्री 45 या 60 हो तो इन पे हमको डायरेक्ट वैल्यूज याद रहती है। यहाँ पे ऐसा अगर मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा डायरेक्ट बनता हुआ दिखता तो मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 लगाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो उसके लिए क्या करिए, पहले इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 माइनस 13 माइनस 5i इंटू क्या कर दे, जो डिनोमिनेटर में उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, 4 माइनस 9i 4 प्लस 9i ये हो जाएगा। और आपको मिलेगा ये, इसको जब सॉल्व करोगे 13 इंटू 4 52 और ये हो जाएगा प्लस ये 13 इंटू 9 ये बन जाएगा आपके पास 117i प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे माइनस 20i और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और आयोटा का स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा इसको 45 और डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 9 का स्क्वायर 81 माइनस एक यहाँ पे है और एक आयोटा स्क्वायर से आएगा, ये इतना सबको समझ में आता प्लस 81 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 52 प्लस 45 52 प्लस 45 कितना हो जाता 97 और यहाँ पे 117i माइनस 17 है तो 100 हो जाएगा 397, तो ये बचेगा प्लस 97i। डिनोमिनेटर में देखो ये भी कितना हो रहा 97, कॉमन होके ये कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1 प्लस आई। 1 प्लस आई का मतलब है 1 ठीक है। 1 का फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव होता है tan इनवर्स y अपॉन x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/1 कितना हो जाएगा i/4, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आर्ग्यूमेंट इसकी वैल्यू सॉल्व कर रखा है हमने, ये इसको डायरेक्ट याद रखना, जब ऊपर पॉजिटिव होता तो ये आयोटा आता और जब ऊपर नेगेटिव होता है तो ये माइनस आयोटा आता। ठीक है, आयोटा क्या प्योरली इमेजिनरी है, यहाँ पे होगा ये 101 बेसिकली, और ये कितना बनाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज π/2 और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे होगा तो माइनस π/2, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू माइनस π/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपके पास दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों का इसकी x कितना लोगे आप कि हमेशा 1 आए, इसका आंसर आपने बताना, और इसका आर्ग्यूमेंट कितना आएगा वो भी आपने बताना। आज के लिए इतना ही, अब बात नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी, नेक्स्ट क्लास रहेगी, उसमें लॉगरिथमिक और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट फॉर्म और स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का वो सब कवर करेंगे।